ये फीकी लग रही है। अगर मैंने जेठानी जी को ये साड़ी दिया तो वो कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए, बुरा ना मान जाए। देवरानी जी, नमक खत्म हो गया। नमक का पैकेट देखा है कहाँ है? अरे आप ऐसे क्यों बैठी हो? वो जेठानी जी, और आपके हाथ में क्या है? वो माँ ने आपके लिए साड़ी भिजवाई थी। साड़ी? मेरे लिए? आपको अच्छा नहीं लगा ना? मुझे पता था, मैंने माँ से बोला था। जेठानी जी बड़े खानदान की है, उन्हें ये फीकी सी साड़ी कैसे पसंद आएगी। अरे नहीं देवरानी जी, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा? लाओ दो साड़ी। अरे वाह, बहुत अच्छी है। और वैसे भी घर में ना भारी भारी साड़ियाँ पहन के बोर हो गई थी। ये कितनी प्यारी है, हल्की फुल्की। मैं इसमें आराम से घर के काम कर पाऊंगी। ये साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी ना देवरानी जी? हाँ, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। देवरानी और जेठानी अगर बहनों की तरह रहें तो ससुराल में कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? एक बार मैं मम्मी जी से पूछ लेती हूँ फिर बताती हूँ। माँ, क्या हो गया बहू? क्या मम्मी जी से पूछ के बताना है? मम्मी जी, मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है तो वही 2-3 दिन के लिए बुला रही है। तो इसमें मम्मी जी से पूछने वाली कौन सी बात है? सीधे बोल देती तुम कि मैं आ रही हूँ, चली जाओ आज शाम में आराम से। ठीक है मम्मी जी। अच्छा सुनो ना, शाम में तुम अकेले क्यों जाओगी? विशाल आ जाएगा ऑफिस से, विशाल और तुम साथ में चली जाओ, समधन को भी अच्छा लगेगा। पता नहीं मम्मी जी ये ऑफिस से छुट्टी लेंगे या नहीं, और इनके पास टाइम है कि नहीं। क्यों क्यों टाइम नहीं रहेगा उसके पास? मैं बीमार रहती तो लेता ना वो ऑफिस से छुट्टी, निकालता ना टाइम। ठीक है मम्मी जी, मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ। और तुम भी एक बार ध्यान से रख लो, तुम्हारी मम्मी पापा सिर्फ मुझे अपनी बेटी नहीं दी है, उनके साथ में उन्हें एक बेटा भी मिला है। आसमान में जब तक। करिश्मा जा, तू आराम कर ले, सुबह से काम कर रही है, थक जाएगी। भाभी अभी तो सुबह से काम कर रहे हो ना, आप भी तो थक गए होगे। अरे मुझे तो आदत है काम करने की, जा तू आराम कर। अच्छा ठीक है, बाहर थोड़ा सा काम पड़ा है, मैं वो खत्म कर लूंगी फिर आराम कर लूंगी। अच्छा ठीक है। करिश्मा, एक गिलास पानी पिला दो। हाँ ला रही हूँ। ए जी सुनिए ना, हाँ बोलो। मुझे मायके जाना था, मेरी साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं तो एक नई साड़ी दिला दो। तुम्हें तो पता है ना, अभी मेरा काम सही नहीं चल रहा है। अभी तुम पुरानी साड़ियों से काम चला लो। अच्छा ठीक है। भाभी इधर आइए ना, मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ आई। हाँ छोटी, क्या हुआ? भाभी आप बैठो ना। भाभी ये साड़ी आपके लिए है, बताओ कैसी लग रही है? नहीं नहीं छोटी, इसे मैं कैसे ले सकती हूँ? इसे देवर जी ने तुम्हें बहुत प्यार से दिया है। भाभी ये कैसी बातें कर रहे हो आप? हम कोई पराये थोड़ी ना है। और वैसे भी जब ये कुछ भी नहीं करते थे तब भैया पूरे घर को संभालते थे, और आप मुझे अपनी छोटी बहन जैसे मानते हो ना। हाँ भाभी ले लो ना, एक परिवार ही तो होता है जो हर सुख दुख में साथ देता है। उन कहता है कि औरत घर तोड़ती है, जिस घर में औरत समझदार हो ना वो घर कभी नहीं टूटता। छोटी तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूँ। अरे वो आ गए? अरे छोटी आ गई तो अपने ससुराल से? कैसी है? अच्छी हूँ भाभी। तेरे ससुराल वालों ने आने दिया तुझे? रोका नहीं? कहाँ आने दिया भाभी, वो तो भैया गए थे तो लड़ झगड़ के ले आए। रक्षाबंधन आ रहा है ना इसलिए। भाभी आप नहीं गए अपने भाई के पास? छोटी, मेरा ऐसा भाई कहाँ जो तुम्हारे भाई से लड़ झगड़ के मुझे यहाँ से ले जाए। चल छोटी, मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, मैं वो कर लेती हूँ। पूजा, सॉरी, मैं भूल गया था कि ये रक्षाबंधन का त्योहार तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि तुम भी तो किसी की बहन हो ना। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के यहाँ छोड़ के आता हूँ। ठीक है। दिल छू लेने वाली बात। लड़का जब अपने ससुराल से वापस आया तो उसने अपनी माँ से कहा, वहाँ सब ने मुझे सबसे पहले खाना परोसा, फिर जाकर खुद खाया। लेकिन हम तो खुद खाने बैठ जाते हैं, यह भी नहीं देखते कि उसने खाया या नहीं। वहाँ सब मेरी तारीफ करते नहीं थक रहे थे और मेरी अच्छाइयों की बातें कर रहे थे, लेकिन हम तो हर वक्त उसकी बुराई करते हैं और उसे नीचा दिखाते हैं। ऐसा फर्क क्यों? हर माँ बाप अपने बेटी को नाजुक फूल की तरह रखते हैं, लेकिन ससुराल में तो घर के काम में इतनी व्यस्त हो जाती है कि अपने पर ध्यान ही नहीं दे पाती। तो हमारा भी फर्ज बनता है ना, उसका ध्यान रखा जाए, उसे भी सम्मान दिया जाए। अगर उससे कुछ गलती हो जाए तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाए। जैसा हम अपनी बेटी के साथ व्यवहार करते हैं वैसे ही व्यवहार अपनी बहू के साथ किया जाए। दोस्तों, अगर हमने कुछ गलत कहा हो तो हमें माफ कीजिए। वो मैं ये कह रही थी बहू, सावन आ रहा है, सितारे की याद दिला दी अपनी मम्मी को। और हाँ, पिछली बार घेवर कम था, थोड़ा घेवर ज्यादा दे देंगे, दालें वाले बहुत कम थी, ध्यान से याद दिला देना। सही से दे मैं सितारा। ठीक है, मैं आज ही फोन करती हूँ घर। बेटा मैं ये कह रही थी
सावन चल रहा है, सिंदारा आता है हमारे यहाँ, तो मम्मी को फोन करके बता देती एक बार। मम्मी जी हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता, मैंने कभी देखा ही नहीं ऐसा, सावन में कुछ नहीं चलता हमारे यहाँ। अच्छा चल, तो रहने दे, करना चलता तो हमारे को कमी थोड़ी है किसी चीज की। घेवर यही खा लेंगे मम्मी जी, आप खिला देना हमें घेवर। हाँ बेटा ठीक है। अब कितनी जल्दी बोल दिया, कोई बात नहीं बेटा, मैं खिला दूंगी घेवर। यहाँ 8 सालों से मेरे घर से सिंदार आ रहा है, फिर भी कभी ना कभी कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। अब की बार मम्मी से कहूँगी कुछ मत लो, पर कौन कलिश करे बोलती है। छी, ये कैसा खाना बनाया भाभी जी आपने? मैं नहीं खा रहा इसे। सही तो है खाना, मैंने खाया है, आपके भैया ने खाया है। हाँ तो ये आप लोगों को पसंद आया होगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं आया। क्यों, क्या कमी है इस खाने में? कमी चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन मुझे नहीं आया तो नहीं आया पसंद। हाँ ठीक है, तो फिर अपनी पसंद का खाना अपनी कमाई से खाना। मेरी कमाई से मैं सिर्फ तेरा पेट भर सकता हूँ, तेरे शौक पूरे नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, तो फिर ये तो शुक्र है कि देवर जी की नौकरी लग गई, वरना एक बार तो आपके जॉब जाने के बाद घर की हालत खराब हो गई थी। अरे देवर जी, आज कुछ सब्जी नहीं लाया? क्या भाभी जी रोज रोज सब्जी? कभी तो कड़ी चावल भी बना लिया करो, आपको पता है ना सब्जियां कितनी महंगी हो रही है। देखा छोटे, शौक तो सब बड़ा रखना चाहते हैं, लेकिन इंसान की कमाई उसे अपनी औकात दिखा देती है। खैर छोड़, आज मेरी वापस नौकरी लग गई है, अब हम दोनों मिलकर घर चलाएंगे।